हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स मोबाइल। आज की जो वीडियो है ये आइटल A05S के ऊपर है। जो सर्विस सेंटर भेजा गया था कि इसके अंदर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, लेकिन सर्विस सेंटर वालों की गलती ये हो गई कि जो रिंगर किट खोलते टाइम ना, मेरे हिसाब से, क्योंकि कस्टमर का, मेरे हिसाब से तो कस्टमर का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है लेडीज़ है और बूढ़ी औरत है, उनको सही से फ़ोन उठाने भी नहीं आती है। बस वो किसी को कॉल लगाती भी नहीं है, बस उनके बच्चों को बात करने के लिए वो दिया गया है मोबाइल। कभी कभी वीडियो कॉल में पोता पोती से बात हो जाती है, इसलिए जैसा कि नया मोबाइल मैंने दिया था कस्टमर को, तो कस्टमर ने लगभग 1-1.5 महीने के बाद मोबाइल वापस आया कि स्पीकर नहीं काम कर रहा है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। जैसा हमने कस्टमर के बोलने के ऊपर हम सर्विस सेंटर भेजे इसको, सर्विस सेंटर के बंदे ये बोल दिया कि 3-4 दिन के बाद कि ये जो मोबाइल है ये वाटर डैमेज है। आप अभी देख रहे हो वीडियो पे, ये कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये वाटर डैमेज है, क्योंकि इसको ट्यूज़र या फिर किसी जो क्या बोले आपको कि इसको तोड़ा गया है। देख रहे हो पत्ते, वहाँ पे पत्ते भी टूट गया है। सीसी बोर्ड जो है 2 पीस हो गया है, मतलब बीच में से एक क्रैक हो गया सीसी बोर्ड कम्प्लीटली। अगर ये वाटर डैमेज होता तो यहाँ पे ऐसा टूटा हुआ नहीं आता था, यहाँ पे बर्निंग का निशान आता था। लेकिन जिस दिन हमने सेट भेजा था उस दिन ये चार्जिंग कंडीशन एकदम ओके कंडीशन पे था, बस इसके अंदर स्पीकर काम नहीं कर रहा था, माइक भी सही से काम कर रहा था। सही है, अगर माइक काम नहीं कर रहा है तब मान लेते थे ऐसा टूट गया तो इसका जो VPH लाइन है और एनेबल ऑडियो IC का जो एनेबल लाइन है वो डैमेज है। लेकिन ये सर्विस सेंटर जाने के बाद इतना कांड हो गया इसका, क्योंकि एनेबल सिग्नल का जो लाइन है वही टूट गया इसमें मेन, और VPH का जो ऑडियो IC के लिए VPH जाता है वो टूट गया है। लेकिन जब हम जाके बात किए तो बताया गया कि वाटर डैमेज था, इसके अंदर हमने साफ कर दिया इसको। हम भी पिछले लगभग 12-13 साल से काम कर रहे हैं। अगर इसको कभी भी आप कोई भी NC से यूज़ कर लो, चाहे आप लोकल पेट्रोल से क्लीन कर लो या फिर रिलीफ का जो RL आता है 100 उससे भी क्लीन कर लो, आप कुछ ना कुछ भी इसके ऊपर जो ट्रेसेस है, वाटर क्लीनिंग का जो ट्रेसेस है वो रह ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नया हो जाएगा, समझ रहे? अभी देख रहे हो बोर्ड कितना क्लीन एंड नीट है, कहीं पे भी आपको ट्रेसेस नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इसको साफ करके भी वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि बंदा बोला गया है कि मैं इसको साफ कर दिया हूँ। सही है, अभी देख रहे हो आप, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अभी देख रहे हो ट्रेसेस ना इसके ऊपर बचेंगे ही बचेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं लोकल पेट्रोल या टिनर से यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने धोया है RL 100 से, जो रिलीफ की क्लीनर आती है उससे मैंने इसको क्लीन किया हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर वही यूज़ करता हूँ। तो तब भी इसके ऊपर ना कुछ ट्रेस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। देख रहे हो वहाँ पे आप, क्योंकि वॉश आउट होती है यार, लिक्विड पड़ती है बोर्ड पे। जब लिक्विड पड़ती है ना, आप उसके बाद में हीट से या फिर एयर फ्लो करते हैं, ड्राई करते हैं, वो उधर ही जितना जो लिक्विड है वो उधर ही सूख जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। लेकिन उसका ट्रेसेस तो मिल जाएंगे ना इसके ऊपर। अभी देख रहे हो सीसी, पहले आप देखिए कितना क्लीन था, लेकिन जब मैं इसको वॉश आउट किया तो ऐसा हालत हो गया, समझ रहे? तो बात यह है बिल्कुल कि जब हम ब्लाइंडली किसी दुकानदार के ऊपर या फिर हम सर्विस सेंटर के ऊपर, क्योंकि कंपनी ऑथोराइज्ड है, ये सोच के हम लोग सर्विस सेंटर में दे के आते हैं। देख रहे हो वहाँ पे बोर्ड बिल्कुल टूटा हुआ है बीच में से, यहाँ तक कि जो 3.5 mm की जाक है वहाँ पे भी टूटा गया। मतलब इसने क्या किया पता आपको, जो सीसी बोर्ड उठाने के लिए ना बंदा साइड से नहीं निकाला है, बस इसके 3.5 mm की जाक के अंदर इसको मेरे हिसाब से ट्यूज़र या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया इसके अंदर, समझ रहे? जो टाइट है, फर्स्ट टाइम ओपनिंग है, तो उसने उसको जैसा ही तोड़ा है, उठाने के चक्कर में उसको तोड़ दिया उसने। अभी बोर्ड में बीच में से टूट गया। सही है, मैंने कनेक्टर निकाला तब जाके मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है। 3.5 mm की जो जाक है प्लास्टिक की आइटम है, ऐसा नहीं कि बोर्ड जल्दी टूट जाएगा, प्लास्टिक का आइटम है, थोड़ा बहुत तो वो स्टेबिलिटी रहता है उसके अंदर, लेकिन वो भी क्रैक मार दिया है और बोर्ड भी क्रैक मारा है। अभी मैं उसको पहला कनेक्टर उतारा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे बोर्ड से इसको कनेक्टर बनाना पड़ेगा।
क्योंकि जो सीसी बोर्ड है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नया मॉडल है एयरटेल का A05s, तो दूसरे बोर्ड का ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और साथ में जो है VPH के लाइन भी टूट गया, और जो ऑडियो आईसी के लिए जो इनपुट आना चाहिए एनेबल की, वो इसका जो लाइन है वो भी टूट गया है। क्योंकि इसका जो ऑडियो आईसी लगती है वो लगती है आपकी सब पीसीबी में। अगर मेन पीसीबी में होता तो स्पीकर का माइक और स्पीकर और माइक का प्लस माइनस आता था, या फिर माइक बयास एक आता था। लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑडियो आईसी है ये मेन बोर्ड में ना है, ये है सब पीसीबी में। देख रहे हो वहाँ पे बंदा पूरी तरह से इसको तोड़ दिया है, देख रहे हो 3.5 mm जैक तक गया है। अगर पहले से वाटर डैमेज होता तो ये 100% रेड होना ही चाहिए था। अभी मैंने उसको वॉश किया हूँ, अभी मुझे नज़र आ गया कि ये भी रेड नहीं है, अभी वॉश कर चुका हूँ। अगर वाटर डैमेज होता, पहली बात जो VPH हो गया या फिर आपकी जो ऑडियो एनेबल की सिग्नल है वो जल्दी नहीं टूटता है, जलता है। इससे पहले जो वीबस की जो लाइन होती है ना, जो चार्जिंग इनपुट होती है, वो पहले आपका जल जाएगा, उसके बाद में VPH जाएगा। क्योंकि जब हम चार्जिंग लगाते हैं उस टाइम तो वीबस ही जाएगा ना। जब अपने पास आया था तब भी हम चार्जिंग चेक करके लगा के चेक किया है उसको, तब चल रहा था। और लेडीज़ का कंफर्मेशन के लिए मैंने बाद में भी कॉल किया है, कॉल करके बात भी चेक कर ली, तो इसमें माइक बिल्कुल क्लियर था। माइक और ऊपर का जो स्पीकर है वो बिल्कुल क्लियर था, सिर्फ और सिर्फ इसका रिंगर काम नहीं कर रहा था, समझ रहे? सिर्फ और सिर्फ इसका रिंगर जो वो काम नहीं कर रहा था। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि VPH कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो पाए, इसलिए मैं और साथ में जो उसका ऑडियो आईसी की प्लस और माइनस है रिंगर की, वो भी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे मिल जा रहा है, हाँ, इस जो डब्बा है उसके नीचे ही इसका ऑडियो आईसी है। तो इसको उतार लिया मैं, जहाँ पे मैंने स्क्रैच किया हूँ। और जो बड़ा कॉइल जो कैप है उसके बगल में जो रजिस्टर है छोटा वाला, वो है आपका ऑडियो एनेबल की। जो ऊपर जो बड़ा कैप है वो है आपका VPH लाइन की। क्लियर दिखा रहा हूँ आपको, हाँ, ये जो कैप है वो VPH का है, ये कैप जो है वो VPH का है। इसके बगल में जो रजिस्टर है वो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है ये है आपका ऑडियो PA एनेबल, ऑडियो की जो एनेबल है। जहाँ पे मैंने स्क्रैच किया हूँ, जो जिसका जहाँ पे ट्रैक टूटा हुआ है, वो ट्रैक है आपका ऑडियो एनेबल सिग्नल का। अभी जो दिखा रहा हूँ ये है आपका VPH, और उसके जस्ट बगल में जो है ट्रैक, अभी ये जो है VPH है, ये वीबस है, ये VPH की लाइन है। ये दोनों जो है स्पीकर प्लस और माइनस है। ये जो रजिस्टर है ये होती है आपकी ऑडियो एनेबल सिग्नल। जब एनेबल सिग्नल CPU से आपको नहीं मिलेगा तब जाके जो ऑडियो आईसी जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। जो इसका जो ट्रैक है वो बिल्कुल VPH के बगल वाला ही है, तो वो भी बीच में से टूट गया है। मान के चलो कि अगर ये पहले से टूटा होता तब ये स्पीकर काम नहीं करता था। थोड़ा स्पीकर छोड़ दो, जो माइक है वो काम नहीं करता था, क्योंकि जो इसका माइक बयास और जो रिंगर है वो इसी के अंदर है। तो इससे क्लियर मेंशन हो जाता है कि जब कस्टमर दिया था तब ये बिल्कुल सही था। हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग सर्विस सेंटर भेजे हैं। क्या पता अगर रिंगर किट खराब हो गया हो, या फिर पैड सही से ना लगा हो, या फिर कुछ ना कुछ तो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले से टूटा हुआ है। अगर पहले से टूटा होता तो ऑडियो सिग्नल जो एनेबल है वो आता नहीं है। अगर वो नहीं आता है तब जाके आपका माइक एक्टिवेट नहीं होता है, समझ रहे? तो इससे ये जो बात है वो क्लियर हो जाती है कि जो ये जो काम हुआ है ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर में। लेकिन बंदा जो है सामने से बिल्कुल मना कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है वाटर डैमेज है। अगर वाटर डैमेज होता इतना सारा टूटता नहीं है, यहाँ पे आपका बर्निंग का निशान मिल जाते थे आपको। ये टूटने वाला नहीं है, ये बर्न हो जाता था पूरा। जब बर्न हो जाता था पूरा खड्डा पड़ जाता था वहाँ पे।
बर्निंग का जो निशान है वही अलग दिखता है आपको, और जो तोड़ा मोड़ा वाला जो निशान है वो कुछ अलग ही दिख जाएगा आपको। भाई अगर हम भी रिपेयरिंग करते हैं, बहुत सारे कस्टमर अपने ऊपर छोड़ के जाते हैं, जो भी है उसको बना के रख दो। भाई ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अगर अपने हाथ से होता है हम दे देंगे, या फिर अपने से भी बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे लेवल की कामगारी करने वाले हैं लोग, कामगार लोग हैं, तो उनके पास भी हम रेफ़र भी करते हैं कभी कभी। लेकिन जो आपको जो काम पता नहीं है उसमें आप ऐसा वाला जो काम है ये नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ भी पैसा लगने दो, चाहे वो कीपैड हो, एंड्रॉयड हो, कुछ भी हो। लेकिन इसके ऊपर ना पैसे की बात नहीं है, पैसे पे ही ज़्यादा जो है आपके ऊपर वो बंदा बिलीव करके आपके मोबाइल, आपके हाथ में उसका मोबाइल दिया हो, आपके हाथ में ना आपके ऊपर बिलीव रख के वो उसने आपके हाथ में मोबाइल दिया हुआ है। अगर आप उसके साथ ऐसा वाला काम करेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपका उसका जो रिश्ता है वो टूट जाएगा। समझ रहे हो? मैं पिछले 13 साल से सेल्स फील्ड में हूँ, और पिछले 3 साल से मैं 13 साल से सर्विस में हूँ, और 3 साल से मैं सेल्स कर रहा हूँ। ये जो मोबाइल है मैं खुद दिया था उनको, कि उनके बेटी दिला के गई थी उनको। घर में कोई जेंट्स लोग नहीं है, इसलिए उसने बेटी दिला के गई थी। जब कभी बात होती है तो वीडियो कॉल वगैरह चलता रहेगा, वो बच्चे भी उनके नानी के साथ बात कर लेंगे, ये सोच के मोबाइल दिलाया गया था। तो जस्ट स्पीकर प्लस माइनस की है, यहाँ पे कनेक्ट दिया हुआ उसका जो पिन है। ऑडियो इसी तो बिल्कुल बराबर है, ऑडियो इसी की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो एनेबल सिग्नल और वीपीएच लाइन जो है वो बिल्कुल टूट गया है। बात इतना बड़ा नहीं होता था, बात ये हो गया कि इसके जो सीसी बोर्ड है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और सर्विस सेंटर वाला बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। हम दुकानदार के साथ ही ये हालत हो रहा है, तो कस्टमर को क्या जवाब देगा ये बंदा? जो भी कस्टमर जाता है उसको बोल दिया जाएगा कि ये वाटर डैमेज है या फिर ड्रॉप डाउन है, इसको अलग से पैसा लगेगा। भाई किसी की जागीरदार नहीं है यार, कंपनी से आती है, कंपनी देता है, कंपनी बनवाने के लिए सर्विस सेंटर खोल रखा है। अगर आप जो सर्विस है वो सही से नहीं देंगे तो आपका ना ही सेल बढ़ेगा, ना ही तरक्की होगा कंपनी का। और बात ये भी है कि जो इतने इन्वेस्टमेंट करके लोग कंपनी चलाते हैं, इनका सेल्स फील्ड है, कुछ अच्छा नाम भी है। ऐसा नहीं है कि टेक्नो, इन्फिनिक्स, आइटेल तीनों जो है सेम ब्रांड है, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, और सर्विस सेंटर भी तीनों एक ही है इसका। अगर इतना आपका अच्छा खासा सेल चल रहा है, फिर भी एक ऐसा लोगों को सर्विस सेंटर देते क्यों? जो लोगों का भरोसा तोड़ रहा है कुछ पैसों की वजह से, तो उन लोगों की अगर ऐसा लोगों के आप देखते रहेंगे ना सर्विस सेंटर, जाहिर सी बात है आपका सेल कंटिन्यूसली टूटता जाएगा। बात ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हम। प्रोडक्ट तो हर किसी कंपनी का, अगर कोई भी कंपनी वाला उसका प्रोडक्ट निकालता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छा ही होगा, इसलिए तो प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट की कोई बात नहीं इसके अंदर, बात हो रही है आफ्टर सेल की। जब हम सेल कर देते हैं, अगर कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाला ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाता है उसको सही से समाधान मिलना चाहिए। अगर आप हर कोई मोबाइल को आप ऐसा बोलते रहेंगे तो हम दुकानदार भाई वही सोचेंगे कि ये बंदा का सर्विस सेंटर सही नहीं है, इसका सर्विस नहीं मिल पाएगा हमको, तो बेहतर होगा हम लोग इसका सेल बंद कर दें। और बंद कर भी चुका हूँ मैं पिछले 2 दिन से। जितना भी अपने पास स्टॉक था उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर दिया मैंने। रिटर्न करने के बाद हैंडसेट को अगर कस्टमर को मैं बेचा हूँ मेरे जिम्मेदारी पे, चाहे सर्विस सेंटर वाला बना के दे या फिर ना दे, तभी मुझे कस्टमर को रेडी करके देना है। लेकिन मार्केट में जो सर्विस सीसी बोर्ड है, सब बोर्ड है, वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे इतना परेशानी हो रही है कि इसको वापस जुड़ाना है और वापस सही करके कस्टमर को देना है मुझे। एटलीस्ट जब तक सर्विस सेंटर छोड़ के मार्केट में इसका जो सब बोर्ड है वो अवेलेबल हो जाए। और दूसरी बात है कि इसको जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले बनेगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं उसका जंपरिंग भी कर दूं, माइक्रो जंपरिंग,
प्रॉब्लम है यह है कि जहाँ पे हम लोग उसको प्लेक्स को बेंड करके कनेक्टर पे लगाएंगे वहीं पे ये टूट गया। अगर यूवी मास्किंग करने के बाद जो फ्लेक्स है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जैसा मैं बेंड करूँगा फिर से वो तार टूट जाएगा उसका। बेहतर यही है क्योंकि ये यूनिवर्सल डिस्प्ले आता है, दूसरे आईटेल की और टेक्नो की मॉडल में लग जाता है, इसलिए वही डिस्प्ले इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसका पर्टिकुलर नाम से कोई आया नहीं है अभी मार्केट में, लेकिन डिस्प्ले तो मैच हो जा रहा है, डिस्प्ले को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीसी बोर्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सारा तामझाम काम ज़्यादा बढ़ जा रहा है इसके अंदर। अभी मैं इसको पहला साफ कर लिया हूँ, उसके बाद में ईवी मास्किंग जो ग्राउंड लेवल है, नीचे भी 3-4 लेयर है, तो उसको जंपरिंग जो है वो ग्राउंड ना हो पाए या फिर दूसरा लाइन जॉइंट ना हो पाए, इसलिए इसको यूवी मास्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद में जो कनेक्टर है उसको चेंज कर लेंगे हम। कनेक्टर चेंज करने के बाद जंपरिंग चेक करेंगे। यूवी लाइट लगाया हूँ ताकि जो ईवी ग्लू है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये जो है ट्रांसपेरेंट है यूवी मास्किंग, वो जल्दी से सूख जाता है और अंदर से कच्चा भी नहीं रहता है। अगर दूसरे कलर का होगा तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो वहाँ पे अंदर के साइड कच्चा होने के चांसेस है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट यूवी ग्लो आती है उसके अंदर अंदर के तब भी आप स्क्रैच करके देखेंगे तब भी जाके ये कच्चा नहीं रहेगा आपका, मतलब पूरा के पूरा सूख जाएगा। देख रहे हो वहाँ पे ऊपर का भी ट्रैक टूटा हुआ है, नीचे से बोर्ड पूरा क्रैक हो चुका है। इतना ज़ोर से कौन दबाता है यार, मान के चलो कस्टमर दबाया भी है, आपको भी पता है कस्टमर लोग जो चार्जिंग जैक में कचरा जमती है ना उसको निकालने के लिए भी अपने पास लाते हैं क्योंकि वो टूट ना जाए। समझ रहे मैं जो बात कह रहा हूँ। लेकिन लेडीज़ लोग जिनको सही से कॉल करने नहीं आता है, उठाने नहीं आता है, वो लोग एक काम कैसा कर सकते हैं। लगभग मान के चलो 50-60 की एज वाले लेडीज़ है, ऐसे नहीं कि हाईफाई विलेज है या फिर सिटी है। अपना जो है छोटा गांव है, वहाँ पे मोबाइल बेचा था मैं यहाँ पे, उन लोगों को वो तक नहीं आती है। 3-4 दिन तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है क्योंकि उनको फ़ोन उठाने कैसा है, लगाना कैसा है, ये दिखाना पड़ा मुझे मोबाइल सेल करने के बाद। वैसे लोग इसके अंदर कैसा कुछ लगा सकते हैं यार, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इतना तार तो कोई तार वाला जो चीज़ है उसके अंदर तो कोई डालेगा भी नहीं ना। बात यह है जो बंदा इसको पहला खोला गया है उसको सीसी बोर्ड जो फ्रेम से उठाने की चक्कर में ना, इसने अगर साइड से ट्यूजर से उठा लेता तब आराम से आ जाता इसको। लेकिन बंदा गलती यहाँ पे किया कि 3.5 mm की जो जैक है उसके अंदर उसने मेरे हिसाब से ना एक तो ट्यूजर गया हुआ है या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर उसके अंदर चिमटा या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर दबाया गया है क्योंकि उसको ऊपर उठाने के लिए। और जिस दिन मेरा सर्विस सेंटर के साथ बहस हो गई उस दिन बंदा बोला हम दिन का 20-30 मोबाइल खोलते हैं, जब भी स्ट्रिप निकालते उससे पहले हम लोग बैटरी डिसेंबल करते। ऐसा बोलते बोलते ना अपने सामने ही बिना बैटरी डिसेंबल किए हुए इसने डिस्प्ले उठा दिया इसका। भाई डिस्प्ले के अंदर ना पूरा मदरबोर्ड में हाई करंट फ्लो होती है सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की लाइन पे, क्योंकि बैटरी अपना बैटरी होता है 4.2 का, लेकिन वहाँ पे फ्लो होती है मिनिमम 15 से लेके 24 वोल्ट तक वहाँ पे फ्लो होती है। अगर आप बिना बैटरी डिस्कनेक्ट किए हुए बैटरी डिस्कनेक्ट किए हुए कभी कभी हम लोग डिस्प्ले पत्ता लगाते या फिर निकालते हैं, हो सकता है यार चांसेस बहुत सारे हैं क्योंकि जहाँ पे एनोड की लाइन होती है उसके बगल में या फिर एक ब्लैंक छोड़ के दूसरे पे कैथोड का 1-2 होती है या फिर नीचे ग्राउंड होता है। अगर आप बैटरी रिमूव नहीं कर रहे हो, बात ये नहीं कि मैं रिमूव करना ही ऐसा करके कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, बात यह है कि उसने मुझे बहस किया है कि अगर जब भी हम लोग उसको डिसेंबल करते हैं या फिर कोई स्ट्रिप निकालते हैं कुछ भी करते हैं बैटरी हम लोग डिसेबल करते हैं।
अरे यार बंदा इतना बोलते बोलते ही अपने सामने ही खोल दिया इसने, यही मोबाइल का। इसका बैटरी भी कुछ भी डिसेबल हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने पास रिटर्न आने के बाद मैंने इसको बैटरी रिमूव किया हूँ। तो ऐसे लोगों को सर्विस सेंटर देते क्यों कंपनी वाले, पता नहीं चल रहा है मुझे। अगर मैं इसको बोला यार अगर गलती हो गई कोई बात नहीं, 50-50 कर लेंगे, या फिर मैं पेमेंट करता हूँ आपको, बना के दे दूँ, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है सीसी बोर्ड। लेकिन बंदा साफ साफ मना कर रहा है। मैं उसको पूछा अगर वीडियो भी दिखा दो आप, जब मोबाइल खोला है मेरे आपका सर्विस सेंटर में तो सब कैमरा लगे हुए हैं। जब आप मोबाइल मेरे लिए हो, उसको डिसेंबल किए हो, वापस उसको असेंबल किए हो, काम तो नहीं किया आपने, टूट गया वो, वापस पैक कर दिया आपने। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट डिसेंबल करके उसको वापस असेंबल करने में। वही 10 मिनट का आप मुझे वीडियो दिखा दो, मैं बोल दूंगा अगर आपका गलती नहीं है मैं कस्टमर से पेमेंट ले लूँगा। और दूसरी बात ये भी है अगर जो भी पेमेंट लगती है मैं दे दूँगा आपको। लेकिन सर्विस सेंटर वाला बंदा बिल्कुल मना कर दिया उसको, क्योंकि गलती उसका है इसलिए मना कर दिया। अभी बना रहा हूँ उसको, एक ट्रैक ऊपर भी टूटा हुआ है, लगभग 4 से 5 ट्रैक टूटा हुआ है। अभी इंटरनल ट्रैक का तो बहुत सारे टूटे हुए हैं, क्योंकि लेयर बाय लेयर बोर्ड होती है। बस मुझे इसके अंदर एक सही से नेटवर्क आ जाए, दूसरी बात इसका स्पीकर लग जाए। चार्जिंग का तो बाईपास कर ही लेंगे, चार्जिंग कैसा भी कर सकते हैं, DPDM होती है, वीबस होती है, एक तो ग्राउंड मिल जाती है आराम से। चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग बिना बोर्ड का भी हम लोग उसको बना सकते हैं। दिक्कत यह है कि इसका ऑडियो IC जो है उसको एनेबल सिग्नल देना पड़ेगा, VPH देना पड़ेगा, प्लस माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बिना इसका IC का तो स्पीकर चलेगा नहीं है, ऑडियो IC का। तो इसलिए मेरे बात यही है, अंदर का जो भी टूटने दो, कोई बात नहीं है। अगर वाइब्रेशन खराब है इसका, या फिर 3.5 mm की जाग नहीं लग जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो ट्रैक है वो टूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस मेरा जो काम है इसके अंदर, मैं ये सोच रहा हूँ इसको बनाने का कि VPH लाइन जुड़ा जाऊँ, और जो ऑडियो इनपुट की जो लाइन है एनेबल की उसको जोड़ दूँ, और वीबस इसका चलता रहे, माइक, रिंगर और साथ में वीबस। इतना काम कर जाए मेरा काफ़ी है मेरे लिए। UV मास्किंग तो हो गया। सॉरी, मैं जो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, बस काम करते करते वो थोड़ा सा कैमरे से आउट ऑफ फोकस हो गया। माफ़ कर दो प्लीज़, क्योंकि आपको क्लियर से व्यू दिख नहीं पाएगा जो काम चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ तक भी ये टूट गया। ऐसा कैसा टूटता है यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये जो लाइन है ये होती है आपका ऑडियो एनेबल लाइन, जहाँ पर मैंने स्क्रैच कर रहा हूँ। एक मेरे पास दूसरा बोर्ड पड़ा हुआ था जो कि है MI का, उसका कनेक्टर यहाँ पे मैच हो जा रहा है, इसलिए मैं उस बोर्ड से कनेक्टर निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कनेक्टर है पुराना वो टूट गया है। पुराना बोर्ड से मैंने उसको कनेक्टर लेके उसके ऊपर लगा दूँगा। मैच हो जा रहा है, पिन भी सेम है और कनेक्टर की जो विड्थ और लेंथ होती है वो भी सही है। जब भी प्लास्टिक कनेक्टर उतार दे थोड़ा सा पेस्ट ज़्यादा ही रखना चाहिए, वरना क्या होगा कि जब तक नीचे का PPD है वो मेल्ट होने तक ना आपका जो प्लास्टिक आइटम है वही मेल्ट हो जाएगा। बेहतर होगा थोड़ा सा पेस्ट ज़्यादा दे दे, तो पेस्ट जो है आपका जो प्लास्टिक कनेक्टर है वो उसको बर्निंग होने से आपको बचाएगा। और बात ये भी है, उसको कभी उठाना नहीं है हाथ से, हल्का सा जब आपको लगे कि ये मूव हो जाएगा
थोड़ा हल्का सा धक्का देके उसको साइड सरकाना है, मतलब जहाँ पे ये सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग से थोड़ा सा हिला दो, बाहर निकल जाएगा। अगर आप हीटिंग वाला जो कनेक्टर है उसको आप हाथ में पकड़ लेंगे, मतलब ट्यूज़र से ऐसा उठाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पे वो टूट जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हीट हुआ होता है। जैसा आप थोड़ा सा धक्का देंगे, जब नीचे का जो पीपीडी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका होगा, तभी आराम से आ जाएगा, आप आराम से दूसरे बोर्ड में लगा सकते हो। अगर आप उठाने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है सीसी जो कनेक्टर है, कोई भी प्लास्टिक का आइटम हो, जो कनेक्टर हो गया या फिर आपके बटन्स हो गए, वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होती है। कनेक्टर तो मैच हो जा रहा है, इसको लगा लेते, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते। मैं कनेक्टर फिक्सिंग करते टाइम भी थोड़ा सा पेस्ट ज़्यादा ही दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो है 138 183 है पीपीडी, कोई बात नहीं, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 330 का हीट है, और एयर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, कम कर लेता हूँ, क्योंकि वो पेस्ट ज़्यादा है, इसके वजह से वो थोड़ा सा हिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। एयर को थोड़ा कम कर लिया मैं। चलो, अपना जो कनेक्टर है वो सही से बैठ चुका है। अगर कोई पिन इसके अंदर सही से सोल्डरिंग नहीं हो पाई है, उसको हम लोग आयरन से बाद में भी सोल्डरिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये सोल्डरिंग नहीं होगा। सोल्डरिंग होगा, अगर बेहतर होगा एक ही बार में, जितना अच्छा है उतना बैठ जाए। वापस आपको छोटे चीटों पिनों को, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रेसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो नीचे पेन है, पिन्स है, वो पिन एक दूसरे के साथ, जो बोर्ड और पिन के साथ जो पैड है उसके साथ सही से लग जाए। गर्म है इसलिए थोड़ा सा टूट गया। कनेक्टर जो है वो सही से बैठ चुका है। पिन जो है यहाँ पे 2-3 पिन जो है वो सही से सोल्डर नहीं हो पाई है, इसलिए थोड़ा सा मैं आयरन की मदद से उसको सोल्डरिंग कर लूँगा।
मैं 3.5 mm के जैक के ऊपर भी थोड़ा सा यूवी मास्किंग लगा चुका हूँ, क्योंकि बोर्ड टूटे ना, थोड़ा मजबूती बनाए रखने के लिए, क्योंकि पूरे बोर्ड 2 पीस में बढ़ चुका है मेरे हिसाब से। अंदर से कोई भी कनेक्शन नहीं इसके अंदर, क्योंकि पूरा ये बीच में से क्रैक हो चुका है। तो डिस्प्ले चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्प्ले के अंदर होल है वो एग्जैक्टली जहाँ पे हम लोग कनेक्टर लगाते हैं उसके एकदम नीचे हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब हम इसको कनेक्टर लगाएंगे बेंड करके, तो जब हम यूवी मास्किंग करेंगे ना, जब माइक्रो जंपरिंग करके, वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसा बेंड करेंगे हार्डन हुआ होता है, हार्ड होने के कारण से वो टूट जाता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं इसको, क्योंकि एग्जैक्टली नीचे हुआ है, जहाँ पे बेंड हो रहा है वहीं पे ये कट हो गया है। और इसके जो नीचे साइड है इसमें लगभग आपको 5 से 6 ट्रैक है, उसको जुड़ने भी मुश्किल है। और बात ये भी है कि जब हम जुड़ा लेंगे उसको वापस, जैसे ही बेंड कर देंगे ना, जैसे हम लोग बेंड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे तार लगे हुए हैं, वहाँ पे हम लोग जो माइक्रो जंपरिंग किए होते हैं, वो यूवी मास्किंग की वजह से वो टूट जाता है। क्योंकि यूवी मास्किंग जब भी हम करते हैं वो थोड़ा सा हार्ड बन जाता है वहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लेन सरफेस है, अगर आपको बेंड नहीं करना होता तो हम लोग इसको माइक्रो जंपरिंग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जहाँ पे बेंड होना है ना, वहीं पे ये कट होने वाला है, इसलिए मैं डिस्प्ले को निकालने का सोच रहा हूँ। देखो सर्विस सेंटर वाला बंदा बोला था इसको बर्न हो चुका है। भाई अगर बर्न हुआ होगा ना तो ये पूरा जल जाती है यार, पत्ते के ऊपर कुछ ना कुछ तो ब्लैक स्पॉट्स मिलते थे हमको। ये कहीं पे बरान, पूरा बर्निंग कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है जो आपने किया है इसके अंदर, आपकी गलती है जो आपने किए है इसके अंदर।
अभी जो है वीपीएच तो लाइन सही है, वीपीएच की कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी जो ऑडियो इनेबल की जो सिग्नल जाना चाहिए जहाँ पे लो वोल्टेज होती है, इसको मैं जंपरिंग कर रहा हूँ ताकि जो मेन पीसीबी सीपी की जो सिग्नल होती है ऑडियो इनेबल के लिए, वो जो सिग्नल है वो आपका जो ऑडियो ऐसी है वहाँ तक सही से पहुँचे। जंपरिंग कर चुका हूँ, नीचे ग्राउंड या फिर दूसरे लेयर को टच ना हो पाए इसके लिए वहाँ पे भी यूवी मास्किंग किया हूँ, और ऊपर भी यूवी मास्किंग करेंगे ताकि कुछ टाइम के लिए या फिर मार्केट में सब पीसीबी जब तक अवेलेबल हो जाए तब तक तो ठीक ठाक चले, उसके बाद में जब सब पीसीबी अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे सिग्नल चेक करेंगे, यहाँ तक तो ओके, यहाँ तक तो सही आ रहा है, अपना रीडिंग आ रही है वहाँ पे जीआर। अभी चेक कर लेते हैं रजिस्टर के ऊपर। यहाँ तक जो है आपका ऑडियो इनेबल आ रहा है। कंटिन्यूटी चेक कर लिया है कि सही से जो कनेक्टर की पिन को लगाई कि नहीं है। थोड़ा सा साफ कर ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हाई फोकस था इसलिए वो ब्रश की वजह से बोर्ड नहीं दिख पाया आपको। साफ हो चुका है, तो इसके ऊपर हम फिर से यूवी मास्किंग लगा लेंगे। कोई यार यूवी मास्किंग कहाँ है, मिल नहीं पा रहा है, अभी तो लगा था। जहाँ पे हमने जंपरिंग किया था मेरा वो ट्रांसपेरेंट वाला यूवी ग्लू नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा सा ये जो पुराना वाला अपने पास पड़ा हुआ था जो ग्रीन कलर का पहला यूज़ होता था उसी को मैंने लगा रहा हूँ ताकि दूसरे पिन से वो अटैच ना हो पाए। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा बोर्ड को भी स्टेबिलिटी मिल जाए। अंदर भी मैंने यूवी मास्किंग कर चुका हूँ और ऊपर से भी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा हो पाए, क्योंकि जब सीसी बोर्ड है लगातार उसके अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग के लिए तो पिन लगाते रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी हल्का सा धक्का लग गया तो वापस वो बोर्ड टूटे ना, इसलिए थोड़ा सा मजबूत बना रहा हूँ उसको। यूवी लाइट लगाते ताकि ये ड्राई हो जाए। जो पुराना वाला यूवी ग्लू होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो अभी जो फास्ट वाला जो चल रहा है ट्रांसपेरेंट वाला, वो लगभग 2 से 3 सेकंड या फिर 4 सेकंड के अंदर अंदर वो आपका कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। लेकिन जो पुराना वाला ईवी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो जल्दी ड्राई नहीं हो पाएगा।
अगर आप ज़्यादा मोटा दे देंगे यूवी ग्लू तो ऊपर का तो लेयर आपका ड्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर का जो लेयर है वो कच्चा ही रहेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जितना ऊपर उसका लाइट इफेक्ट होगा उतना ही वो ड्राई हो जाएगा। चलो अपना अभी ड्राई हो चुका है। पहला हम लोग चार्जिंग टेस्ट करेंगे, और बात ये भी है कि लगभग 15 दिन हो गए, तो मेरे हिसाब से बैटरी के अंदर चार्ज भी नहीं रहेगा जो मिनिमम चार्ज रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट 3.4 3.5 वोल्ट तो रहना चाहिए ताकि चार्जिंग चालू हो जाए। अगर उससे भी नीचे होगा तो चार्जिंग शो नहीं करेगा, या फिर टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। और मैं कट पेस्ट वाला काम कोई नहीं किया हूँ इसके अंदर। हो सकता है पहला जो स्टार्टिंग पे मैंने वीडियो थोड़ा सा बढ़ाया हूँ ताकि वो टाइम जल्दी ख़त्म हो जाए वीडियो। तो मैं इसको बैटरी को बूस्ट कर ले रहा हूँ, जो मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज है उसमें 0 से वहाँ पे ला रहा हूँ उसको मैं, ताकि चार्जिंग जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो वो जल्दी हो जाए। मैं बूस्टिंग कर रहा हूँ डीसी मशीन से। इसके अंदर शार्प वाला कोई सुई वगैरह लगा नहीं है, इसलिए मैं जो क्रोकोडाइल पिन होती है ना उसी से इसको लगा रहा हूँ, ताकि ये रिमूवेबल बैटरी है और जो सामने का जो कनेक्टर होती है वो थोड़ा सा वाइड होता है, तो इसमें शार्प वाला कोई चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए मैं वही क्रोकोडाइल पिन से उसको चार्ज करने का कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, जो मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज है अगर उतना आ जाएगा तो मैं आपको चार्जिंग लगा के चेक करवा लूँगा। और अगर चार्जिंग सक्सेस हो गई उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए कि आपका जो मेन फोकस था जो ऑडियो आईसी पे, कि वो ऑडियो साउंड आ जाए। माइक और स्पीकर जो है वो सही से काम कर जाए। ईयरफोन को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो तो कस्टमर जो है वो ईयरफोन यूज़ करते भी नहीं है, बस इसका स्पीकर और माइक सही से काम चल जाए वो काफ़ी है अपने लिए। वो एक बार वोल्टेज नाप लेते इसके अंदर मिनिमम कितना आ गया बूस्ट करने के बाद। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा ऑडियो लगा हुआ है ईयरफोन के साथ, मोबाइल नीचे दिख रहा भी है आपको। कट पे ऊपर जो है काम वीडियो पे चल रही है, और साथ में मैं ऑडियो सेपरेट क्या है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर पे माइक लगा हुआ नहीं है, इसलिए मैं मेरा मोबाइल पे ही ब्लूटूथ लगा के काम कर रहा हूँ। वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। अगर आवाज़ में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए माफ़ करना, क्योंकि गर्मी इतना है इसलिए दो फैन चला रखा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा एयर का जो नॉइज़ है वो आ सकता है। चलो अभी बैटरी बन गई अपना 3.46 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा चार्जिंग। देखेंगे लगाते हैं अभी चार्जिंग होगा कि नहीं होगा। चलो फर्स्ट लोगो तो आ गया अपना, चार्जिंग इंडिकेशन शो हो चुका है, बैटरी बिल्कुल 0 होगा। चलो 1% आ गया। बने रही है दोस्तों, मैं इसको एटलीस्ट एक 20-30% चार्ज होने रखता हूँ, या फिर 10% तो होना चाहिए कि मैं ऑडियो इसको चेक करा लूँ। बैटरी तो बिल्कुल 0 है, थोड़ा चार्ज होने वेट करते हैं इसके लिए। जैसा इसका चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर चार्जिंग चढ़ जाएगा, मैं इसका ऑडियो भी आपको चेक करके दिखा दूँगा। अगर ऑडियो काम नहीं करता है फिर ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे।
चलो अपना बैटरी अभी जो है चार्ज हो चुका है, चेक करते हैं अभी क्या है हालत। इसका रिंगर किट लगा लेते हैं अभी, और रिंगर किट सही से सेट हो जाए इसलिए स्क्रू लगा लेंगे, ताकि क्या पता वो लूज़ हो के अगर ऐसी सही से काम करता हो तब भी ये साउंड नहीं आए, तो इसलिए एक स्क्रू लगा रहा हूँ ताकि बोर्ड से रिंगर किट जो सही से फिट हो जाए। अभी इसका साउंड चेक करेंगे हम, सेटिंग में जाते हैं, साउंड में जाएंगे। सॉरी ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। देख रहे साउंड आ रहा है अभी, रिंगटोन चेक कर रहे हैं अभी, तो रिंगटोन चेंज करके देखेंगे, एक मिनट आ रहा है। गाना होता है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। साउंड तो बिल्कुल ओके हो गया फ्रेंड्स। तो मैं अंत में इतना ही बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे, कोई मोबाइल दुकान वाले भाई भी देख रहे होंगे वीडियो, तो बेहतर यही होगा कि जब भी आप सर्विस सेंटर जाएंगे तब आप मोबाइल आपके सामने ही उसको डिसेंबल करने बोल दो, कि कोई वाटर डैमेज है या फिर फिजिकल डैमेज है, कुछ भी हो, जब जॉब शीट बन जाएगा आपका तब आपके सामने उसको खोलो। चाहे वो रिपेयरिंग करके देने के लिए, पार्ट्स मंगवाने के लिए 2 दिन 3 दिन कुछ भी टाइम कंज्यूम कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल खोलने के बाद कोई दिक्कत आ गया, वाटर डैमेज है ये वाला, वो कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो भी है आपके सामने रहेगा। हो सकता है जब आप गए होंगे सर्विस सेंटर तब कुछ ना कुछ रश होगा, या फिर कोई आगे क्लाइंट होंगे, दूसरे आपकी तरह कोई भी कस्टमर आया होगा, तो जब भी आप सर्विस सेंटर जाएंगे 2-3 मिनट आप टाइम ले लो, 10 मिनट 5 मिनट इतना टाइम होगा एक मोबाइल डिसेंबल करने के लिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर वाटर डैमेज है, या फिर बर्निंग केसेस है, या फिर वो ड्रॉप डाउन है, या फिर वो फिजिकल डैमेज है। क्योंकि कस्टमर केयर वाले जो है आपको ये वाला जो मैं बोला हूँ ये रीज़न दे के आपको वापस ना कर रहे हैं हैंडसेट को, समझ रहे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ही मोबाइल हुआ है, ऐसा बहुत सारे मोबाइल हो चुका है। वो मोबाइल मैं यहाँ आने के बाद बनवा के भी दिया हूँ और मैं खुद बना के दिया हूँ उसको। इसलिए मैं सारे मेरे भाइयों को यही बोलता हूँ, जो भी सर्विस सेंटर जा रहा है वहाँ पे आप ज़रूर ये चेक कर लेना, आप 10 मिनट उनके पास जाएंगे, 10 मिनट आप टाइम ले लो, आराम से आपके सामने उसको डिसेंबल करने बोल दो। चाहे वो रेडी करने के लिए 2 दिन ले, 4 दिन ले, 5 दिन ले, वो बात अलग है, लेकिन डिसेंबल करने तक तो आप रुक जाओ कि आपको पता चलेगा आपके मोबाइल के अंदर पानी गया हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर जो पुराना पार्ट्स है उसको चेंज हो रहा है नहीं होगा, वो तो पता चल जाएगा। ये जो काम है ना, ये ज़्यादातर कोई दुकानदार भाई नहीं करता है, समझ रहे। अगर उसको गलती पता चलता है, कस्टमर को वो रिलेशन ख़राब नहीं कर लेता है, वो बोल देता है ऐसा हुआ है, या फिर ये भी कर सकता है, उसको बिना बताए कस्टमर को एक खुद बना देगा उसको, क्योंकि गलती अपने से भी हो सकती है, हम भी इंसान है, बात वो नहीं है। गलती हम भी इंसान है, हमसे भी हो सकती है, जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो भी इंसान है, उनसे भी हो सकती है। बात यह है कि जब आप गलती कर चुके हो उसको थोड़ा सा निभाओ यार, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करके दे दो, या फिर खुशी से आप 50-100 रुपये कस्टमर से मांग लो, लेकिन ऐसा आप रिटर्न भेज देंगे, हम दुकानदार भाई को आप ऐसा कर रहे हो तो कस्टमर को क्या सर्विस दे रहे हो आप, समझ रहे। बने रहिए फ्रेंड्स, ऐसा ही नया नया वीडियो आते रहेंगे। बस यही था प्रार्थना की आप सभी लोगों से कि जब भी आप सर्विस सेंटर जाएंगे प्लीज़ 10-15 मिनट टाइम ले लो, आराम से आपके सामने डिसेंबल करने बोल दो, जो भी प्रॉब्लम है वो आपके सामने रहेगा, फिर आपको जो समाधान मिलना चाहिए, जो भी सॉल्यूशन मिलना चाहिए, आप आराम से वहाँ पे सर्विस करा के ला सकते हो। या फिर आप ऐसे अगर नया मॉडल होंगे तो आप
बिल्कुल उसमें लॉस हो जाएंगे, क्योंकि पहली बात यह है कि इतना इजीली नया मॉडल की पार्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। मार्केट का रेट कितना है यार, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होगा, 300 होगा। अगर सर्विस सेंटर में जाएंगे ना, कम से कम 500 से 600 रुपये ले लेगा इसका। 500 से 600 रुपये देने रेडी है, लेकिन बंदा नहीं मान रहा यार, उसका गलती, क्या करें हम। इसलिए मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं एक गलती दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ। जो भी व्यूअर है, जो भी सर्विस सेंटर जाने वाले बंदे हैं, उनको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि जब भी आप जा रहे हो सर्विस सेंटर, 10 मिनट टाइम ले लो, आपके सामने उसको डिसेबल करवाने बोल दो। चाहे जितना भी रश रहे, आप वहाँ पे डिसेबल करके ही मोबाइल उसके हाथ में दे के आ जाओ। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।